गुरु पूर्णिमा का समय था। गुरु पूजा हो चुकी थी, लेकिन लंगर सेवा चल रही थी। हजारों की संख्या में लोग गुरु जी से गुरु पूर्णिमा के अंतिम आशीर्वाद का इंतजार कर रहे थे। स्थान पर बहुत भीड़ थी। दोपहर के समय गुरु जी ने मुझे बुलाया और कहा, पुत्र तुम पंजाबी बाग जाओ और आराम करो, लेकिन शाम को जरूर जल्दी आ जाना, तुम्हारी देशी बुआ की शादी है। मैंने कहा, गुरुजी ये कैसे हो सकता है? हजारों की तादाद में तो लोग आए हुए हैं। कुछ स्थान के हॉल में हैं, कुछ कमरों में हैं, कुछ सड़क पर हैं और कुछ बगीचे में बैठे हुए हैं। और कुछ लोग जो बाहर से आए हुए हैं वो तो अपने अपने परिवार के साथ इधर उधर रुके हुए हैं। कमाल है, गुरुजी कहने लगे। बेटा, यहाँ पर शाम को कोई भी नहीं होगा और शादी का समारोह बड़ी शांति से हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई किसी तरह का भी उपहार मेरे पास लाए। मैंने पूछा, लेकिन गुरुजी ये सभी लोग जाएंगे कहाँ? गुरुजी बोले, राजे, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी कोई कैसे आ सकता है? मुझे गुरुजी की ये गहरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि हजारों की संख्या में लोग स्थान पर इधर उधर घूम रहे हैं और गुरुजी कह रहे हैं कि मेरी इच्छा के बगैर यहाँ कैसे कोई आ सकता है। इतने लोग यहाँ पर हैं, भीड़ थोड़ी कम जरूर हो सकती है, लेकिन यहाँ रात को एक भी व्यक्ति नहीं होगा। बात समझ में आने वाली नहीं थी। खैर छोड़ो, मैं गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए पंजाबी बाग चला गया और फिर दोबारा शाम को जब गुड़गांव पहुंचा तो मैं दंग रह गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। स्थान पर एक भी व्यक्ति नहीं था। बरामदे में गुरुजी के प्रिय शिष्य आरपी शर्मा जी टहल रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या गुरुजी अंदर हैं? उन्होंने हाँ कहा। मैं उनके कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ा तो गुरुजी के दर्शन मुझे कमरे के बाहर ही हो गए। गुरुजी को देखकर मैं मुस्कुराया और धीरे से बोला, गुरुजी बाहर तो कोई भी नहीं है, सारी भीड़ कहाँ गायब हो गई? गुरुजी गंभीर हो गए और बोले, मैंने कुछ अदृश्य सीमाएं बांध रखी हैं। मैं जिसे चाहता हूं वही स्थान पर आ सकता है, दूसरा कोई नहीं। आखिर शादी का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दूल्हा भी घोड़ी पर आया, लेकिन शादी में गुरुजी के केवल कुछ शिष्य ही थे। ना तो संगत थी और ना ही भक्तजन। ताज्जुब है, यहाँ आकर इंसानी दिमाग निष्क्रिय हो जाता है। गुरुजी ने ये सब कैसे किया? किस तरह की मर्यादाओं और बंदिशों का जिक्र कर रहे थे गुरुजी जो उन्होंने लगाई हैं? किस तरह गुरुजी ने हजारों की संख्याओं में लोगों के दिमाग को घुमा दिया? कौन से ज्ञान का गुरुजी ने यहाँ प्रयोग किया है? इसका यहाँ कोई जवाब नहीं है। कृपया मुझे अपने गुरु के पवित्र चरणों में प्रणाम करने दो, जैसे कि मेरी पत्नी गुलशन उन्हें संबोधित करती थी कि वे तो संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं। मैंने गुरुजी के साथ हुए इस वार्तालाप के बारे में अपने बड़े गुरु भाई श्री FC शर्मा और सीताराम जी को भी बताया।